अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री की बुक क्लास 6 और बलूचिस्तान बोर्ड की बुक है। और इस सबक का हमने मुख्तलिफ जो फर्स्ट चैप्टर के बाकी जो पोर्शन है हम स्टडी कर चुके हैं। अभी हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोशल सिस्टम के बारे में। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता चलूँ, न सिर्फ हम इसमें सोशल सिस्टम जानेंगे बल्कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश होंगे उसको भी हम उर्दू में उसका मीनिंग जानेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने एक तीर से दो शिकार किया, साथ साथ जनरल नॉलेज भी और दूसरी तरफ हम इंग्लिश की वोकैबुलरीज भी इंक्रीज करेंगे। सही है, चलिए पढ़ते हैं सोशल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एड एन ऑर्गेनाइज में मुंजिम सोशल सिस्टम, समाजी निज़ाम। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी कि वादी सिंध की जो तहजीब थी, वो उसमें एक बेहतरीन, एक मुनज़्ज़म एक सोशल सिस्टम था, समाजी एक निज़ाम था। फिर लिखा हुआ कि पीपल यूज टू टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट्स सच एज कार्विंग, engraving on utensils and different shapes on the stamps which show their interest in arts। आज के जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है पीपल यूज टू का अक्सर इस्तेमाल उस टाइम किया जाता है जब एक चीज़ माजी में लोग अक्सर करते थे और वो मजीद नहीं करते हैं। सही है, तो यूज टू का इस्तेमाल वहाँ पे किया जा सकता है। टू टेक ग्रेट इंटरेस्ट मीन दिलचस्पी लेते थे। सही है, किन चीज़ों में? इन आर्ट्स मीन फन हुनर, यानी कि उनके हुनर क्या थे? उनके हुनर थे सच एज कार्विंग मीन मुजस्समा साजी यानी कि संग तराशी। एनग्रेविंग ऑन यूटेंसिल्स यानी कि जो सख्त यूटेंसिल्स कहते हैं आला को, मुख्तलिफ चीज़ों को। सही है, एनग्रेविंग यानी कि उन पे नक्श बनाते थे, उनको मुख्तलिफ चीज़ों से उतराशते थे, उन पे नक्श बनाते थे, उन पे लिखते थे। फिर लिखा हुआ है कि एंड डिफरेंट शेप्स ऑन स्टैम्प्स यानी कि मुख्तलिफ मोर्स पे, स्टैम्प कहते हैं मोर पर, मुख्तलिफ मोर्स पे वो मुख्तलिफ शेप्स बनाते थे। विच शोज देयर इंटरेस्ट इन हार्ट्स, शो का मतलब है दिखाना, देयर मीन उनके, इंटरेस्ट मीन दिलचस्पी, इन हार्ट्स मीन हुनर, यानी कि जो दिखाता था उनके आर्ट्स यानी कि फ़न या हुनर में दिलचस्पी को। फिर लिखा हुआ कि द पीपल वर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, जो लोग थे वो 3 क्लासेस में, 3 तबकों में तकसीम किए गए थे। पहला जो तबका था वो था रूलर्स यानी हुक्मरान थे, बादशाह थे, नवाब थे। सही है, दूसरा है ट्रेडर्स में कारोबारी लोग, ठीक है, और तीसरा जो था वो है लेबरर्स यानी कि काम करने वाले लोग यानी कि मजदूर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ साबित हो रही है जो आगे हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी इन द वैली, यानी कि गुलामी की कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई अवाम पे गुलाम नहीं था। फिर उनकी खसूसियात के बारे में बताते हैं कि द पीपल वर क्विट हार्ड वर्किंग, जो लोग थे, पीपल कहते हैं लोग को, काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, काफ़ी मेहनती थे। एंड लिव्ड पीसफुली यानी कि पीसफुली मतलब पुरअमन तरीके से वो रहते थे। विद वन अनदर का मतलब क्या है? एक दूसरे से। फिर लिखा हुआ है कि पोटर्स यानी कि मिट्टी से बर्तन वगैरह बनाने वाले, मेड पोटर्स यानी कि वो बर्तन बनाते, पोट्री कहते हैं बर्तन को। सही है, विद क्ले यानी कि गाढ़ा जो मिट्टी है उनसे वो बनाते थे। फिर आगे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यानी कि काश्तकारी यानी कि ज़रात और कारोबार जो था, ट्रेड कहते हैं कारोबार थे, ये जो है मेजर ऑक्यूपेशन थे। ऑक्यूपेशन मीन पेशा, उनके मैन काम। सही, ऑफ द पीपल यानी कि जो एग्रीकल्चर और ट्रेड थे वो उनके मैन जो था, जो काम पेशा था। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि देयर हैज़ बीन अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ वेटिंग एंड मेजरिंग। फिर लिखा हुआ है कि शीप्स, गोट्स, काउज एंड बुल वर रेयर्ड, यानी कि जो भेड़, बकरियां और बैल और उसके साथ साथ सांड खूब पाला जाता था, यानी कि इनको पाला पोसा जाता था, इनसे मुख्तलिफ फ़ायदे उठाते थे। फिर लिखा हुआ है कि बुल कार्स यानी कि बैलगाड़ी वर यूज्ड मीन इस्तेमाल होते थे फॉर कैरिंग गुड्स, कैरी मीन उठाना, गुड्स मीन सामान, यानी कि बुल कार्स जो होते वो चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर लिखा हुआ कि देयर वाज अ ट्रेडिशन में रिवायत ऑफ अंटिंग में शिकार करना एनिमल्स यानी कि जानवरों को शिकार करना एक रिवायत था, एक ट्रेडिशन था। आगे लिखा हुआ कि पीपल लोग इस्तेमाल करते थे कॉटन क्लॉथ्स, यानी कि जो लोग थे वो उस वक्त भी सूती जो कपड़ा है वो इस्तेमाल करते थे। फिर आगे लिखा हुआ कि ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस वोर इन फैशंस। अच्छा, इसका मतलब यूँ हुआ कि उस वक्त जो खासकर औरतें थे, सही, उस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे जो ज़्यादातर उस पर कशीदकारी होती थी। जैसे कि मौजूदा अगर आप देखें पख्तून और बलूच औरतें हैं, सही, वो अक्सर इस तरह की जो चीज़ों को, इस तरह के कपड़ों को ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। फिर लिखा हुआ कि मैन वोर शॉल्स, यानी कि जो मर्द थे वो शाल का इस्तेमाल करते थे। वुमेन वोर ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आइवोरी एंड अदर मटेरियल्स एंड यूज्ड यूटेंसिल्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स।
अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि जो औरतें थे वो अक्सर इस तरह की ज्वेलरी इस्तेमाल करते थे, या वो सोने से बने होते थे, या वो चांदी से बने होते थे, या आइवरी यानी कि हाथी के दांत के बने होते थे, सही है। और इसी तरह के मटेरियल से वो अपने यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन वगैरह थे वो इन चीज़ों को बनाने में भी वो इस्तेमाल कर लेते थे। इसी तरह कह रहा है कि मैनी टॉयज मेड ऑफ क्ले हैव बीन फाउंड इन द सिटीज ऑफ मोनजोदड़ो एंड अरपा। तो ये कह रहा है कि मोनजोदड़ो और अरपा के कई ऐसे सिटीज़ में मुख्तलिफ टॉयज यानी कि खिलौने भी बच्चों के मिले हैं जो क्ले से बने हुए यानी कि गाढ़ा मिट्टी से बने हुए हैं।